भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कितने समय से बातचीत चल रही है और मीडिया में तो कितने दिनों से हम बोल रहे हैं। खुद मार्च से, मुझे तो आज भी वो तारीख याद आती है, शायद वो 30 मार्च थी, तब से सब बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब तो फिक्स होने वाला है, अब तो 8 तारीख है, अब तो 11 तारीख है, अब तो 12 तारीख है, इस दिन तो हो ही जाएगा, अगस्त में तो हो ही जाएगा। पर अभी तक नहीं हुआ है और अक्टूबर आ गया है। आप सोचिए ऐसा क्यों, इतनी बड़ी दिक्कत कहाँ आन पड़ी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुना नहीं जा पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको भी आप डिसाइड कर लेंगे तो वो बन जाएगा। अगर अब नहीं चुना जा रहा है, इसके पीछे का कारण सुनिएगा ज़रा। जब कोई कुछ किसी का चुनाव करना होता है और वो चुनाव नहीं हो पाता है पार्टी में, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों की एक दूसरे से बन नहीं रही है भैया। जहाँ बात टिकनी चाहिए, जिस पर आकर टिकनी चाहिए, वो टिक नहीं रही है। अब आज हम दो चीज़ों पर, उन पर संघ पर बात करेंगे। एक तो आरएसएस की बात हो गई, एक गुजरात लॉबी की बात हो गई। इन दोनों की बात बन नहीं रही है। आप जानते हैं इन दोनों की बनती पड़ती नहीं है। यही कारण है कि गुजरात लॉबी कोई कुछ और नाम दे रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और भाजपा के मतलब कि आरएसएस जो है वो कोई और नाम दे रहा है। अब चुना किसको जाए, यहाँ पर गड़बड़ बैठ रही है। क्योंकि जिसको आरएसएस जिसका नाम संघ दे रहा है गुजरात लॉबी को, तो गुजरात लॉबी को वो नाम पसंद नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो बैठ नहीं पाएगा, सेटिंग बैठ ही नहीं रही है यहाँ पर, हम लोग इनको नहीं बना पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया उसका तालमेल पीएम मोदी से और उसका तालमेल बाकी बारी जो गुजरात लॉबी में आते हैं उन सबसे बैठना बहुत ज़रूरी है भैया। अगर नहीं बैठेगा तालमेल तो फिर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, सरकार गिर भी सकती है, बहुत अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि गुजरात लॉबी कुछ अलग नाम दे रही है जो आरएसएस को पसंद नहीं आ रहे हैं, और जो आरएसएस दे रही है आपने तो पता ही है, वसुंधरा राजे का दे दिया, शिवराज सिंह चौहान का दे दिया, और अब तो एक और नाम गडकरी जी का नाम बड़ा सामने आ रहा है। तो नितिन गडकरी को भी आरएसएस चाहता है कि भैया इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, सबसे बढ़िया नाम है। पर ये सबसे बढ़िया नाम गुजरात लॉबी को बैठ नहीं रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है आप तो जानते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति, जो नेताजी, हालांकि गडकरी जी परिवहन मंत्री आप जानते हैं सरकार में है, उसके बावजूद सरकार की खिलाफ कई बार बोल देते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो नेता सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बोल रहा है, अगर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर वो क्या क्या करेगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। इसीलिए अब तो अंदर से ये बातें भी उठने लगी हैं कि नितिन गडकरी जी की भी बनती नहीं है गुजरात लॉबी से। अब उठती क्या है, ये हकीकत है कि नहीं बनती है। शायद पीएम मोदी से भी उनका थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं पाता है। मुझे वो लोकसभा के चुनाव बड़े याद आते हैं जब कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। बहुत सारी जगह ये बातें, उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन ये बातें उठने लग गई थी कि अब प्रधानमंत्री पीएम मोदी तो बनेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बुरी हार के बाद कौन ही बनता है भैया। तो फिर शायद किसको बनाया जाए, तो नाम आ रहा था नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी भी सबकी पहली पसंद हुआ करते थे। तो उस समय ये भी नाम आ रहा था, तो ये भी कारण हो सकता है कि बनती नहीं है। तो नितिन गडकरी का नाम भी गुजरात लॉबी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, किसी को भी बनाएंगे, इनको तो नहीं। अब आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम सामने आया, क्योंकि अब आखिरी अंत में तो वही बचता है। वसुंधरा राजे कैंसिल हो गए, शिवराज कैंसिल हो गए, नितिन गडकरी कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, संजय जोशी। अब संजय जोशी पर बात आके टिक गई है। अब आरएसएस बोल रहा है कि संजय जोशी को बना दिए, गुजरात लॉबी अभी तक मान नहीं रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद गुजरात लॉबी भी संजय जोशी पर उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिना आरएसएस की परमिशन के तो भैया नहीं बनने वाला है। जब तक आरएसएस नहीं मोहर लगा देगा, अपना साइन, अपना सिग्नेचर नहीं कर देगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन सकता। अब ये सिग्नेचर, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स वाला सिग्नेचर नहीं बोल रही हूँ, ऐसे वाला बोल रही हूँ कि जब तक वो हाँ नहीं भरेंगे किसी नेता के लिए, तब तक नहीं बनेगा। पर ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी हार आप मान लीजिए कि आप, इसका मतलब फिर चला कौन रहा है आपकी पार्टी को, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप टिक नहीं पा रहे हैं एक जगह तो फिर तो बहुत गड़बड़ है भैया। पर ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है अब, क्योंकि मोहर किसी पर लग नहीं रही है और समय लंबा खिंचता जा रहा है। तो अब किसको बनाया जाएगा, देखने वाला विषय है, पर तुरंत बनाया जाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।